हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। लिथियम तथा बेरिलियम में सहसंयोजक यौगिक बनाने की प्रवृत्ति का कारण है। तो चलिए बच्चों देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा देखिए बच्चों, आवर्त सारणी में वर्ग एक तथा वर्ग 2, वर्ग एक में कौन कौन से तत्व आते हैं बच्चों? इसमें आते हैं हमारा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। और वर्ग 2 में कौन सा आता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। बच्चों इसको कैसे याद करने की ट्रिक क्या है? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। और वर्ग 1 है क्या है? लीना ने की रब से फरियाद। तो बच्चों ये तो सब याद होता है, ठीक है। देखिए अब वर्ग 1 के तत्वों का बाह्य कोशिका इलेक्ट्रॉनिक गैस क्या होता है बच्चों? NS1। और वर्ग 2 के तत्वों का NH2 होता है। अब सवाल कह रहा है कि लिथियम और बेरिलियम ये सहसंयोजक यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। बनाने की प्रवृत्ति का कारण क्या है? तो बच्चों होता क्या है कि देखिए हमने क्या देखा कि लिथियम का बाह्य कोशिका इलेक्ट्रॉनिक गैस क्या है बच्चों? NS1 होता है। तो NS1 होने के कारण क्या होता है बच्चों? लिथियम धातु भी है। लिथियम क्या है बच्चों? धातु भी है। तो ये क्या करता है लिथियम? लिथियम हमारा एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या होता है बच्चों? लिथियम प्लस में और एक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। लिथियम देखिए, लिथियम क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके लिथियम प्लस बना लेता है। यानी क्या करता है बच्चों? लिथियम प्लस धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखता है धातु। अब ठीक इसी तरीके से क्या होता है बच्चों? बेरिलियम। बेरिलियम में क्या होता है बच्चों? बेरिलियम भी धातु है हमारी। तो ये क्या बच्चों? ये भी अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या करता है बच्चों? धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। एक बात और बच्चों देखिए, यहाँ पे वर्ग 1 के तत्वों को क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम बोलते हैं वर्ग 1 के तत्वों को, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ मैं। वर्ग 1 के तत्वों को बोलते हैं क्षार धातु। क्या बोलते हैं बच्चों? क्षार धातु। और वर्ग 2 के तत्वों को बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु। तो बच्चों क्या दोनों वर्ग धातु हो गए हमारे। अब देखिए हो गया, इन्होंने क्या कर दिया, ये धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अब होता क्या है कि लिथियम और बेरिलियम का, अब क्या हमें ये पता है बच्चों, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है बच्चों? परमाणु का आकार बढ़ता है। अब जब परमाणु का आकार बढ़ता है तो वर्ग का पहला तत्व है, पहला तत्व क्या बच्चों? आकार सबसे छोटा होगा। यानी कि इन पर देखिए बच्चों, आकार छोटा होने का इन पे जो आवेश है, धनायन का जो आवेश है बच्चों, ये क्या है बच्चों? ये अत्यधिक होगा। क्या होगा बच्चों? धनायन का आवेश अत्यधिक होगा। यानी कि इनके आवेश इनके आवेश बटे आकार, आकार भी छोटा है। आवेश बटे आकार का जो अनुपात है वो क्या है बच्चों? उच्च है। आवेश तथा आकार का अनुपात उच्च उच्च यानी कि अत्यधिक है। यानी अत्यधिक है। तो आवेश क्या है बच्चों? आवेश हमारा ज्यादा है। आकार भी क्या है बच्चों? आकार छोटा है। आकार क्या है बच्चों? छोटा, आवेश ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे उच्च हो जाएगा। यानी कि जब आवेश बटे आकार का अनुपात उच्च है तो लिथियम तथा बेरिलियम की क्या हो जाएगी बच्चों? देखिए यहाँ पे लिथियम तथा बेरिलियम, लिथियम तथा बेरिलियम की ध्रुवण क्षमता क्या हो जाएगी बच्चों? अत्यधिक हो जाएगी। ध्रुवण क्षमता भी क्या हो जाएगा बच्चों? ध्रुवण क्षमता भी अत्यधिक हो जाएगी, यानी कि उच्च हो जाएगी। जिस कारण लिथियम तथा बेरिलियम, ये बच्चों इसको देखिए, ये थोड़ा सा ध्रुवण क्षमता, तो जिस कारण लिथियम तथा बेरिलियम अपने ही वर्ग में, यानी कि क्या करते हैं बच्चों? ये दोनों सहसंयोजक सहसंयोजक यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। सहसंयोजक यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। और ठीक बच्चों क्या करते हैं देखिए, अपने ही वर्ग में ये तत्व कौन से बच्चों? वर्ग 1 के लिथियम को छोड़ के ये तत्व और बेरिलियम को छोड़ के ये तत्व, दोनों क्या करते हैं बच्चों? ये दोनों आयनिक यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ये दोनों आयनिक यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। क्यों?
क्योंकि बच्चों इनकी ध्रुवण क्षमता क्या है बच्चों, कम है। आयनिक यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ये देखिए बच्चों, ये बाकी तत्व क्या रखते हैं, आयनिक यौगिक बनाते हैं। और ये वाले हमारे बच्चों लिथियम तथा बेरिलियम क्या करते हैं, अपने ही वर्ग में क्या होते हैं बच्चों, ये दोनों सहसंयोजक यौगिक का निर्माण करते हैं। क्यों करते हैं बच्चों, क्योंकि इनकी ध्रुवण क्षमता क्या होती है बच्चों, ध्रुवण क्षमता लिथियम तथा बेरिलियम की अत्यधिक होती है या उच्च होती है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।